जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 369 बॉल पर। मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। कुंडली का अष्टम भाव गुप्त भाव कहलाता है। हमारे जीवन में जो भी गुप्त क्रियाएं होती हैं, जिन भी क्रियाओं का संबंध गुप्त शब्द से होता है, वो कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं अष्टम भाव से प्रभावित जरूर होता है। अष्टम भाव को गुप्त ज्ञान, गुण विज्ञान, रहस्यमयी शक्तियाँ, ध्यान साधना, कुंडली जागरण, हीलिंग, रेकी, ऑकल्ट साइंस से जुड़े जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, जितनी भी क्रिया हैं, उन सब का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जरूर होता है। अष्टम भाव हमारे जीवन की अनिश्चित जो घटनाएं उनको दर्शाता है। मृत्यु को भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। फ्रेंड्स, अष्टम भाव एक ऐसा वरदान है ईश्वर का कि जो एक गुप्त रूप से जो ईश्वरीय आशीर्वाद है वो हमें मिला हुआ है। बस आपको जो कार्य करना है वो ये करना है कि ये जो गुप्त ज्ञान है वो गुप्त होता है, या कहें कि एक ताला जो होता है कि किसी भी चीज़ को हमने लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, तो बस इस ताले की चाबी अगर हमारे पास है तो हम इसकी जितनी भी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को बेहद ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अमूमन गुप्त शक्तियाँ जागृत वही व्यक्ति कर पाता है जिसमें तप और साधना होती है। फ्रेंड्स, साथ ही अगर देखा जाए कि गुप्त जितनी भी क्रियाएं वो तो संबंध रखती ही हैं अष्टम भाव से, साथ ही साथ गुप्त धन का जो संबंध है वो भी अष्टम भाव से होता है। अगर ज्योतिष के आधार पर देखें तो फ्रेंड्स, द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में जो भी ग्रह होगा उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, और दूसरा भाव धन भाव का स्वामी होता है। संचित धन जो होता है उसको दूसरा भाव दर्शाता है, तो वहीं अष्टम भाव गुप्त क्रियाओं को दर्शाता है। तो इन दोनों भावों का जब योग बनता है तो गुप्त धन जो होता है उसको प्राप्त करने में व्यक्ति कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर दूसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान हो, बैठे हुए हों, तो उनकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। एक तरफ अष्टम भाव जहाँ एक रहस्य है, तो वहीं दूसरा भाव जो है और वहाँ जो सूर्य बैठे हैं वो अपनी रोशनी से उस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। तो सूर्य की जब दृष्टि पड़ती है तो उजाला पड़ता है अष्टम भाव पर, एक रोशनी पड़ती है, उससे जो गुप्त शक्तियाँ, गुप्त क्रियाएं वो जागृत होती हैं। फ्रेंड्स, अगर दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आपको क्या लाभ मिलेगा गुप्त भाव यानी अष्टम भाव से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो धन की जो कमी होगी वो आपकी दूर होगी। आपके पास हमेशा एक प्रचुर मात्रा में संचित धन हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा। दूसरी जो गुप्त शक्तियाँ होती हैं, गुण विज्ञान, जैसे कुंडली जागरण है या ध्यान साधना से आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको बेहद मदद मिलती है। एक स्थिरता आती है, आप नियमित ध्यान साधना कर पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं।
और अपनी ध्यान साधना से एक विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो मैं आप सभी को एक विशेष उपाय बताना चाहता हूँ कि जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में तो विराजमान है तो उन्हें तो सर्वाधिक सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, लेकिन जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में नहीं भी विराजमान है तो उनके लिए भी ये उपाय कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स, आपको सुबह जल्दी उठ के जो सूर्य देव की प्रारंभिक ऊर्जा होती है, रोशनी होती है, उसे ग्रहण करना है। आप नियमित रूप से जब सूर्य नमस्कार करेंगे, जो प्रारंभिक सूर्य देव की ऊर्जा होती है जो 7 से 8 बजे के टाइम होती है, प्रारंभिक जो ऊर्जा होती है, अगर उस समय अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन के जितने भी गोपनीय रहस्य हैं उन पे प्रकाश की मात्रा बढ़ती है और जो रहस्य हैं उनकी जो कड़ियाँ हैं वो खुलती हैं और उसका एक व्यापक लाभ आपको देखने को मिलता है। इस उपाय से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि सूर्य की स्थिति कैसी भी हो, आपकी कुंडली में सूर्य मृत स्थिति में हो, डिग्री से कमज़ोर हो, किसी भी तरह की सूर्य की स्थिति हो, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो सूर्य की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है। और अगर दूसरे भाव में अगर आपके सूर्यदेव बैठे हैं तो स्वाभाविक बात है कि सर्वाधिक जो ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं उसका सर्वाधिक प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि वहाँ पर है। तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो एस्ट्रोलॉजी का जो विशेष ज्ञान है उसको सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग अपने जीवन को एक विशेष दिशा दे सकें, अपनी क्षमताओं के अनुकूल कार्य कर सकें, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें। जय श्री महाकाल।